महिलाओं में जो आपका ये गर्भाशय है, इतना सा हिस्सा, इसके आसपास दो गुब्बारे, इतनी ओवरी हैं। आज के समय में महिलाओं में वहां पे छोटी छोटी गांठें बनने लग गई। बहुत बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जिनकी कम उम्र में शादी होती है। माहवारी यानी उनके चक्र के दौरान शारीरिक संबंध बनाया जाता है। जितनी भी खुजली आई उसको खींच देगा, सूख जाएंगे घाव, और उसके बाद सिर्फ 1 महीने तक नारियल के तेल से मालिश करके सोना, खुजली में इतना आराम आ जाएगा। जिन भी महिलाओं में माहवारी चक्र में दिक्कत है, समय पे नहीं आ रहा, दिन चढ़ते हैं, आपने क्या करना है, अपनी जांच कराओ अल्ट्रासाउंड, ताकि पता चले। क्योंकि महिलाओं में जो आपका ये गर्भाशय है, इतना सा हिस्सा, इसके आसपास दो गुब्बारे, इतनी ओवरी हैं। आज के समय में महिलाओं में वहां पे छोटी छोटी गांठें बनने लग गई जो माहवारी के चक्र को समय पे नहीं आने देती। कम महिलाओं में मोटापा, स्तनों का विकास, चेहरे पे बाल आना, अलग अलग तरह के लक्षण शरीर पे दिखाई देते हैं। तो अगर जैसे आपको दिक्कत है, आप मुझसे दवा लिखवाना और जांच, और अभी घर पे क्या करना है, सफेद पानी तो नहीं गिरता, धात तो नहीं गिरता, गिरता है वो भी, और माहवारी में भी दिक्कत है। और जब माहवारी आती है तो काला जमा हुआ गंदा खून निकलता है ना। अब आपने क्या करना है, पहले जो जमा हुआ गंदा खून है उसे ठीक करना है। तो रात को सोने से पहले मुनक्का होता है ना, बड़ी वाली किशमिश, 4 दाने मुनक्के के 1 गिलास पानी में डालने हैं। उसमें आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो के रखना है। मुनक्का लिखा है, सब पेपर दूंगी। उसको सुबह उठ के पानी को पीना। 1-2 महीने में जो जमा हुआ गंदा खून है वो अपने आप धीरे धीरे कम होगा और माहवारी आराम से आने लगेगी। अच्छा, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है और सोने के समय हाथों में झुंझुनाहट होता है, चींटियां चलती हैं, क्या होता है, झुंझुनाहट होती है। जिन भी महिलाओं में रात को सोते समय झुंझुनाहट होता है, चींटियां चलती हैं, चींटियां चलती हैं हाथ पैरों में, या हाथ पैर सो गए, दर्द हुआ, वहां पे आपको क्या करना है, मीठा नीम होता है ना, कड़ी पत्ता, मीठा नीम, कड़ी पत्ता, रोजाना आपको मीठा नीम जो होता है, कड़ी पत्ता, 1 कटोरी भर के उसके पत्तों की रोजाना चबाकर खाइए। जो झुंझुनाहट होता है उसमें बहुत आराम मिलेगा और दर्द को वो खींचेगा। इसके साथ में दूसरी चीज जो घर पे करनी है, सूखा अदरक, सौंठ, सूखा अदरक होता है ना, जो 1/4 चम्मच सूखे अदरक का आधा कप गर्म पानी में घोल के पीना है, ठीक है। उससे वो दर्द को खींच लेता है। जो कड़ी पत्ता है उसमें कैल्शियम और आयरन है, तो वो आपको मदद करेगा। और जब आप सौंठ लेंगे तो वो अंदर के दर्द को खींचेगा, हवा को भी कम करेगा, तो झुंझुनाहट कम होगी। इसके साथ में सिंघाड़े, पता है सबको, सिंघाड़े, सिंघाड़े खाओ। सिंघाड़े झुंझुनाहट को कम करने में मदद करते हैं। सिंघाड़ा, कमल के फूल का जो होता है सिंघाड़ा, ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल जो थोड़ा अब सब महिलाएं सुनेंगी, आप सबको सुन के शर्म नहीं करनी, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी हमारे देश में बहुत बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जिनकी कम उम्र में शादी होती है। माहवारी यानी उनके चक्र के दौरान शारीरिक संबंध बनाया जाता है। कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि माहवारी यानी महीना चक्र के दौरान शारीरिक संबंध बनाया जाता है। कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये होता है ना, चेहरों से पता चल गया। लेकिन इससे क्या होगा जब माहवारी आती है, ये भी कारण है गर्भाशय में सूजन का, इन्फेक्शन का, जो महिलाओं में लंबे समय के बाद होने लगता है, गर्भाशय निकालना पड़ता है। जब आपको चक्र माहवारी आती है
तो आपका जो गर्भाशय है वो अंदर से मुलायम होता है, उसका अपना स्राव है। लेकिन अगर उस समय कोई भी महिला शारीरिक संबंध बनाती है तो आपके शरीर में, गर्भाशय में हजारों बीमारियां पनपेंगी। और जो हम कहते हैं ना गर्भाशय लटक गया, बाहर आ गया, वो आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए अब से इस गांव में कोई महिला माहवारी या चक्र के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। खुद को भी समझाना है और बच्चियों को भी समझाना है, क्योंकि अगर आप समझाओगे तो आपकी बच्चियां ज्यादा समझेंगी। मुझे पता है, सबके चेहरों से पता चल रहा है, और ये अधिकतर गांव में होता है क्योंकि समझ नहीं होती। दूसरा, जब आपकी बच्चादानी में गांठ है उस समय शारीरिक संबंध अगर बनाओगे और दिक्कत बढ़ेगी। आप समझाइए, समझाएंगे तो सामने वाला समझेगा। और आज से हमने जो ये मुहिम शुरू की, आप लोगों के गांव में कभी किसी को डॉक्टर ये बोले कि बच्चादानी निकालनी है, आप लोग मेरा नंबर रखिए, संपर्क करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बच्चादानी ना निकलवानी पड़े और दवा से आपके शरीर में बच्चादानी में गांठें गल जाएं। और अभी तक हजारों महिलाएं अपनी बच्चादानी को बचा चुकी हैं, और इसकी दवा मैंने खुद बनाई। मैं आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती हूँ, अंग्रेजी नहीं बनाती, देसी दवा जो बीमारी को जड़ से खत्म करता है। ये नहीं कि कंट्रोल करेगा। तो आपको दिल्ली नहीं आना, किसी को भी हो, आप यहाँ घर बैठे भी मंगवा सकते हैं अगर किसी को कभी ऐसी दिक्कत हो। जिन भी बच्चों को या महिलाओं को, पुरुषों को बार बार बुखार आता है, बार बार बुखार आता है ना, आपने क्या करना है, गिलोय, गुड़ूची होती है ना, गिलोय, गिलोय की बेल होती है ना, यहाँ आसपास लगी होगी, गिलोय, गिलोय, जिसे भी लंबे समय तक बुखार रहता है, आपने दो काम करने हैं। गिलोय की इतनी सी लकड़ी लो, उसका पानी में काढ़ा बनाओ और रोजाना पियो 1 महीने तक, चाहे बुखार आए या ना आए। दूसरा काम, चंदन सबको पता है, सफेद चंदन, चंदन का तेल होता है। आप अगर 10 ml इतना सा तेल ले लो तब भी वो पूरा महीना चलेगा। तो आपने क्या करना है, पतासा होता है, पताशा सफेद वाला, एक पताशा लेना है, उस पे 10 बूंद चंदन के तेल की डालनी है और उसे खाना है दिन में 1 बार। कितना भी पुराना ज्वर हो यानी बुखार जो बार बार आ रहा है, टाइफाइड बार बार होता है, उसमें आपको आराम मिलने लग जाएगा। मानो 15 दिन में, 20 दिन में आ रहा है, हो सकता है वो 2 महीने में आए, और लंबे समय तक करोगे तो वो खींच देता है शरीर से बुखार को। अब जो इनकी बीमारी है खुजली, खुजली की दवा आपके गांव में है, वो क्या है, जो अंडी के पत्ते हैं, अंडी के पत्ते और नीम के पत्ते, इनका घोल सबसे बढ़िया खुजली की दवा है। जो भी लोग जिनके बच्चों को पैर में रूखापन आना, एड़ियां फटना, कितने लोगों की एड़ियां फटती हैं, हाथ उठाइए, एड़ियां किस किस की फटती हैं। बस अब आप सुनिए, जिन्हें भी खुजली रहती है और एड़ियां फटती हैं, आपको क्या करना है, अंडी के पत्ते और क्या बताया मैंने, बताइए, नीम के पत्ते, लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें पत्ते डाल लीजिए, हल्का सरसों का तेल डाल के, और उसे पकाइए। उसका घोल तैयार है, और आपके पूरे शरीर में घोल लगा के आधा घंटा बैठिए, 10 दिन करिए, जितनी भी खुजली आई उसको खींच देगा, सूख जाएंगे घाव। और उसके बाद सिर्फ 1 महीने तक नारियल के तेल से मालिश करके सोना, खुजली में इतना आराम आ जाएगा। और मेरे से दवा लिखवाना, ठीक है, मैं लिख दूंगी, वो लेना, देसी दवाई आयुर्वेदिक, ठीक हो जाओगे। और जो एड़ियां फटती हैं, अपने एड़ियों में उसे भरना, रात को सोने से पहले भरा और ऊपर से पन्नी बांध के सो गए, लगभग 15-20 दिन करो। जो एड़ियां फट रही हैं वो अपने आप भरने लग जाएंगी और बार बार नहीं फटेंगी, ठीक है।